जहाँ पर पानी की कमी है उस पानी की कमी को पूरा किया। ये इंसान साइंटिस्ट है। तुम लोगों की आत्मा जो सोए हुए है ना, तुमको शर्म आना चाहिए। तुम लोग डूब के मर जाओ तुम लोग। मुझे तो इतना ज्यादा तकलीफ होता है कि इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर से कॉमन सेंस खत्म हो गए। लोगों को जो है पेपर लीक नहीं दिखाई दे रहे, रोजगार नहीं दिखाई दे रहे, राम मंदिर में चोरी नहीं दिखाई दे रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं दिखाई दे रहा है, जो है स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों को जो रोड नहीं दिखाई दे रहे, गाड़ियां खराब हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ जल जंगल जमीन जो है खत्म हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। 20 तारीख को हम सोनम जी के साथ में रहेंगे और हम देश की जनता से भी आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे। सोनम वांगचुक जी जो है साइंटिस्ट रहा, उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अच्छा लाइफ वो रख सकते थे, आपके लिए कर रहे। कहाँ से आ जाते हैं मोदी जी देश के अंदर? ये मोदी जी का घर कितना दूर में है? ये है पार्लियामेंट और यहाँ है मोदी प्रधानमंत्री का आवास। वहाँ से यहाँ से कितना दूर है? यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा देश का युवा रोड पे है, दिखाई नहीं दे रहा कि देश का हालत पूरी तरीके से, जो युवा का अगर हालत ऐसा रहेगा तो आप बताइए कि देश कहाँ जा रहा है? ये बीजेपी वालों का है ना और मोदी जी का पूरी तरीके से। ये बीजेपी वाले जो है पूरी तरीके से अटकाने भटकाने लटकाने का काम करते हैं। इनकी गाड़ी का 4 इंडिकेटर ऑन रहते हैं, लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। पूरी तरीके से लोग कंफ्यूज रहता है कि आखिर में मुद्दा क्या है, ये घुमा देते पूरी तरीके से। माने कहाँ रहे हैं अभी? भाई युवाओं को जो मुद्दे पे भटका के रखेगा तो कहाँ से मानेगा? आज वही तो कह रही हूँ, लोगों के अंदर से कॉमन सेंस खत्म हो गए। लोगों को जो है पेपर लीक नहीं दिखाई दे रहे, रोजगार नहीं दिखाई दे रहे, राम मंदिर में चोरी नहीं दिखाई दे रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं दिखाई दे रहा है, जो है स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों को जो रोड नहीं दिखाई दे रहे, गाड़ियां खराब हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ जल जंगल जमीन जो है खत्म हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। कौन? मैं? कौन मजबूत हो रहा है? कौन मजबूत हो रहा है? हिंदू मजबूत हो रहा है। अच्छा कितना मजबूत हो रहा है ना, देश के अंदर से है ना, महिला को नंगा करके घुमा दिया है। ये मजबूती है, ये मजबूती है देश के अंदर, ये देश के अंदर मजबूती है। और देश के अंदर ये मजबूती है कि आज देश का युवा रोड पे है। देश के अंदर ये मजबूती है, आज रोड लोगों जो है कॉकरोच बनने के लिए तैयार हो गए। देश के अंदर ये मजबूती है, शिक्षक घुटनों पे रगड़ रगड़ के जो है नौकरी मांगने के लिए मजबूर है। देश के अंदर ये मजबूती है कि आदिवासी गले में फांसी का फंदा लगा के प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। आज देश के अंदर जो है पानी में सीता बना के लेट के आंदोलन करने के लिए मजबूर है। ये देश का विकास है, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। देश के अंदर ऐसा विकास हो रहा है कि महिला का गर्भाशय तक निकाल दिया गया है, ये मजबूती हो रहा है। ऐसा मजबूती हमें नहीं चाहिए, ऐसा मजबूती हमें नहीं चाहिए। हम लोगों को देश के अंदर विकास चाहिए, हमें अंदर जो है देशों का युवाओं का हालत अच्छा चाहिए। आज बताइए सोनम वांगचुक जी का अगर कुछ भी हो जाए तो नुकसान इस देश का है, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी का मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस देश नुकसान भोगेगा। जो स्कूल सोनम वांगचुक जी ने बनाए है ना, उन बच्चों के ऊपर फर्क पड़ेगा। इन्होंने जो जहाँ पर पानी की कमी है उस पानी की कमी को पूरा किया। ये इंसान साइंटिस्ट है। तुम लोगों की आत्मा जो सोए हुए है ना, तुमको शर्म आना चाहिए। तुम लोग डूब के मर जाओ तुम लोग। मुझे तो इतना ज्यादा तकलीफ होता है कि इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो घमंड में लीन है, वो घमंड है उनके अंदर, सत्ता की जो है ताकत है, सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। इसीलिए जनता के मुद्दा नहीं लग रहा है, युवाओं का आवाज नहीं लग रहा है और इसीलिए ये लोग जो है आज सोए हुए हैं। ये सोए हुए जनता को हम लोग जगाने आए हैं। पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। 20 तारीख को हम लोग आगे बढ़ेंगे, 20 तारीख को हम सोनम जी के साथ में रहेंगे और हम देश की जनता से भी आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे। सोनम वांगचुक जी जो है साइंटिस्ट रहा, उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अच्छा लाइफ वो रख सकते थे, आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी योगदान देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचे और अपनी ताकत को दिखाइए अपनी ताकत, अपने संवैधानिक अधिकार दिखाइए कि आपका भगवान जो है, आप सचमुच में जो है राम जी को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, आप जो गॉड को मानने वाले, आप सचमुच में जो है बौद्ध को मानने वाले तमाम अपने धर्मों की तमाम लोगों से मैं आह्वान करती हूँ। आपका पूजा स्थल अलग हो सकते हैं, आपका रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आते हैं तो सर्वोपरि हमारे संविधान है और हमारे मुद्दा है। और मुद्दा यह है कि पेपर लीक रुकना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तो तमाम लोग पहुंचे हैं। देखिए, ये सरकार इतना जल्दी तो नहीं झुकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी ताकत दिखाने का और
हम लोग कोशिश करेंगे कि सोनम वांगचुक जी को हम अपना उनका जान हम बचा पाए, हम उसमें कोशिश करेंगे। हम बस कोशिश कर सकते हैं, संवैधानिक राइट से शांतिपूर्वक हम लोग चलेंगे। कोई इस तरीके के नहीं है कि कोई उग्र तरीके से चलेंगे, हम शांतिपूर्वक जाएंगे तो संभव है कि सरकार तभी झुकेगा जो तादाद बढ़ेगा। और देखिए अगर कहना का जो इलेक्शन होता है 150 करोड़ की आबादी में बहुत बढ़िया से फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवा लेते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम होता है लीक कैसे हो जाता है? भाई जब करवाने वाला ही वही लोग है, इलेक्शन में इलेक्शन करवा लेता है, ठीक, वोट डालते कहीं पर पहुंच जाते कहीं पर जो लोग बताते हैं। और दूसरी बात, इनका मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, वहां तक लीक नहीं होता, पेपर लीक हो जाता है। जो चोर को पेपर रखने के लिए देंगे तो वही तो करेगा ना, कौन करेगा आके? जब जो चौकीदार जो है, चौकीदार अगर चोर होगा तो फिर रखवाली कौन करेगा? वही तो सरकार का जवाब देना है ना। तो यही तो मैं कह रही हूँ, तमाम लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रहा है, तमाम जो राम भक्त है, तमाम जो जिसको मानते हैं, मैं उनसे कहूंगी कि देश के अंदर ये मुद्दा है और इस मुद्दे को देखे और तमाम लोगों को आना चाहिए। मंदिर के अंदर चोरी हो गया, उसके लिए कहते हैं कि हिंदू का पैसा हिंदू ने ले लिया, तो क्या? कितना गलत बात है ये। वही तो मैं कह रही हूँ कि देश के अंदर ये सब चल रहा है। मुद्दा नहीं लगते, महिला नहीं लगते इनको, और रोजगार नहीं लगते इन लोगों को। तो ये लोग हैं, कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ इनको बस हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान से मतलब है, इनको हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और उसके बाद हिजाब और टोपी, बस इसके सिवा इनको कोई मुद्दा नहीं है। डेमोक्रेसी केवल प्रोसीजरल बना दिया। डेमोक्रेसी के दो प्रकार, लेट मी टेल यू, आई एम ए पॉलिटिकल फिलोसोफर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इनको लगता है चुनाव करवा लो बस और चुनाव से डेमोक्रेसी हो जाती है। ऐसी डेमोक्रेसी नहीं होती है। आप यूके में देखिए, पिछले 8 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन वहां पे देना पड़ गया और छोटे छोटे मिसमैनेजमेंट की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और हम क्या एक प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए हम इस्तीफा नहीं देंगे। और तुम 7वीं फेल, और तुम देखिए ऐसे लोगों को तुम सरकार में बिठा रहे हो। बिहार के सीएम बैठे हुए हैं, बताइए जब इन लोगों को कुछ आएगा नहीं तो कैसे तो पॉलिसीज बना देंगे, कैसे अकाउंटेबिलिटी रख लेंगे। अभी 2 दिन पहले खबर आई, उड़ीसा के एक व्यक्ति है जो आईपीएस बने अपने 5वें अटेम्प्ट में, और 2 दिन पहले ही उन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले इस्तीफा दे दिया। ऑफिसर तो आप अच्छे भेज रहे हैं, लेकिन जब ऑफिसर्स को काम नहीं करने दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब स्मॉल फिशेस को आप पकड़ लो और बड़े लोग रह जाते हैं। आप तुम देखो, ये चंदा चोरी में चंपत राय पे कोई एफआईआर नहीं हुई। इन्होंने मतलब 20 सालों से ये टेंडेंसी चला रहे। देखो इतने मतलब मुस्लिम मतलब आक्रांत आए और उन्होंने मंदिरों को लूटा। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? और हर जगह पे देखो, हमें तो सिंपल बात है, जो हीरो वर्सेस जब हमने बहुत सारी कर ली। एक समय था जब कांग्रेस को ऐसा लगता था कि भाई अब कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। 1947 से 77 तक लगातार वो जीते हैं, लेकिन 44 तक गिर गए। ये भारत की जनता है। अगर इनको ऐसा लग रहा है ना कि तुम यहाँ की भीड़ को देख के ये लगा लोगे आइडिया, जो सोशल मीडिया का जो एंगर है ना, इस बार जो यूथ वोट डालेगा 2029 में डालेगा ना, दे विल डिस्प्ले देमसेल्फ कि तुम देख लेना ये यूथ विल आंसर दे। मतलब एक बात बताओ, क्या कर रहे हो तुम? 75 साल के बुढ़े लोग सरकार चला रहे हो और तुमने बोला कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है। क्या डंका बज रहा है? गो बैक इंडियंस के नारे लग रहे हैं। इंडियंस पे रेसियल अटैक्स हो रहे हैं लगातार। और बताइए, हमने आज तक कोई इंस्टीट्यूशन बनाया? ऐसा क्यों होता है जब भी वॉर होते हैं इंडियंस को बाहर निकालना पड़ता है? कोई यूरोपियंस आ रहा है क्या भारत में एमबीबीएस करने, आईआईटी करने? हम क्यों जा रहे हैं वहां पे? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन तो है ही नहीं है। और ऊपर से ये लोग आंसर भी नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? क्यों आपने भारत में ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं पैदा किए? तो आज मतलब इनको लग रहा है कि भाई 2014 में राजनाथ सिंह जी ने एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल दे दिया कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो अगर इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते तो आप देखिए इस सरकारों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो चल रहा है ना, वो उनको इसका कीमत देनी पड़ेगी। जो भी और सवाल पूछना चाहे, आई कैन आंसर इट। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। यस, आज ही आया हूँ मैं राजस्थान। नो, मैं हमें मैं फिलोसफी मतलब पॉलिटिकल साइंस से PhD कर रहा हूँ तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभी एडमिशन हुआ है मेरा, तो साइंस में आया, यहाँ पे भी फिर मैं आया। और देखिए यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, लोगों को लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद बिल्कुल है, क्योंकि पहली बार लोग आ रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, एक माँ का बेटा पढ़ने गया कोचिंग में, 23 बच्चे लखनऊ में जल के आए, डेड बॉडी जली हुई पहुंची उनके घर पे। मतलब अगर बाढ़ आएगी तब तो तुम्हें मतलब याद आ जाएगी इन्वायरमेंट की, उससे पहले तुम कुछ नहीं करोगे। मतलब तुम्हारे यहाँ पे बिल्डिंग्स की 4 मंजिला की बिल्डिंग की परमिशन है, 8 कैसे बन गई? सिस्टमैटिक करप्शन को आप पुश कर रहे हो। मध्य प्रदेश में देखो आप, मध्य प्रदेश में मोहन भागवत, उन्होंने 350 एकड़ की जमीन खरीद ली। मतलब लगातार ये चीजें हो रही है और इनको लग रहा है कि बस एक धर्म का वो दे दो